सिंधिया का गढ़ नहीं है ग्वालियर, हार के डर से बदली पार्टी। बीजेपी में बिकते हैं टिकट, कीमत ज्यादा होती है। बार बार पार्टी बदलने वाले को जनता से खा देती है सबक। बीजेपी में टिकट बिकते हैं, कीमत ज्यादा है, इसलिए पैसे वाले ही बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। धन्ना सेठों की पार्टी है बीजेपी। पूरे प्रदेश में बीजेपी का आधार सिमट चुका है। कभी ग्वालियर बीजेपी का गढ़ होता था, सिंधिया का भी गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज किसी का गढ़ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ होता तो उन्हें हारना नहीं पड़ता। ग्वालियर सिंधिया का गढ़ नहीं है, यह जनता का गढ़ है। सिंधिया ने कौन सा जनता के लिए दल बदला है? वे तो अपनी पार्टी को बदले हैं। अपने हित के लिए दल बदल कर दूसरी पार्टी में चले गए। काहे का गढ़? जनता जब करवट लेती है तो अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है। सिंधिया क्या हारे नहीं? दूसरी पार्टी में जाकर पहले की पार्टी की बुराई करने लगे। ऐसा काम ही क्यों करो कि अपनी पहली पार्टी की बुराई करनी पड़े? इसलिए अपनी ही पार्टी में रहो, वो बढ़िया है। ग्वालियर की बीएसपी की रैली में पार्टी की विधायक रामबाई ने बीजेपी और सिंधिया दोनों को ही अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा बीएसपी में टिकट नहीं बिकते, टिकट बीजेपी में बिकते हैं। बीजेपी में टिकट का हिसाब ही यह है, ज्यादा पैसे दे जाओ और टिकट ले जाओ। पार्टी में अंतिम समय पर टिकट बदलने की भी परंपरा है, सब पैसे के लिए हो रहा है। दरअसल इस बार सभी दलों की निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग पर टिकी हुई हैं। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी के गढ़ के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग की पहचान होती है। जनसंघ के समय से ही यहाँ हिंदुत्ववादी पार्टी मजबूत रही। माधवराव सिंधिया के कांग्रेस में जाने के बाद एक लोकसभा सीट पर जरूर उन्हें जीत मिल जाती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अधिकांशतः परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आते रहे हैं। लेकिन 2018 में यहाँ कांग्रेस ने स्वीप कर दिया। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 में से 26 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। उस समय कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया सीएम बनेंगे। इसका असर भी दिखाई दिया था, लेकिन अब सिंधिया भी बीजेपी में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या 2018 वाला प्रदर्शन यहां दोहरा पाएगी? कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस क्षेत्र में बीएसपी का भी अच्छा प्रभाव है। 1998 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। कई सीटों पर पार्टी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे, लेकिन उसके बाद से बीएसपी का ग्राफ तेजी से नीचे आया। 2018 के चुनाव में बीएसपी को यहां से सिर्फ एक सीट मिली थी। भिंड सीट से बीएसपी के संजीव सिंह कुशवाहा चुनाव जीते, लेकिन बाद में वो बीजेपी में चले गए। पूरे प्रदेश में बीएसपी को 2 सीट मिली थी। दावा तो किया गया था कि दोनों ही विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन रामबाई ने साफ कर दिया कि वो बीएसपी में ही रहेंगी। बार बार पार्टी बदलना उनकी फितरत नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 2018 में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब तैयारी पूरी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सभी 230 सीटों पर लड़ेगी और बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। बहुमत नहीं भी मिलता है तो ये तय है किसी भी दल की सरकार बीएसपी के समर्थन के बिना नहीं बन पाएगी। वैसे बीएसपी दावा भले ही कर रही है कि ग्वालियर चंबल रीजन में वो बीजेपी को हरा कर दिखाएगी, लेकिन ये भी तय है अगर बीएसपी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होना है, क्योंकि वो कांग्रेस के ही वोट में सेंध लगाएगी, कांग्रेस को ही कमजोर करेगी और कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की ताकत बन जाएगी। बीएसपी आधा दर्जन सीटों पर मुकाबले में दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए प्रदेश में बीएसपी पर सबसे ज्यादा निशाना कांग्रेस की ओर से ही साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।